ये लूमिनस का NXG 1800 है, सोलर इन्वर्टर है। इसको हम ऑन करेंगे। ऑन होने के बाद ये ओवरलोड पे चला जाता है, जबकि मॉसफेट वगैरह इसके बिल्कुल सही लग रहे हैं, कोई जड़ा बूंदा नहीं है। तो इसको खोल के चेक करेंगे कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया, मॉसफेट चेक किए, मॉसफेट सारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसकी एक आईसी थी, ये यहाँ से इसकी प्रिंट जड़ी हुई थी जो हमने चेंज कर दी। एक ये रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये R148 की लोकेशन पे ये भी ख़राब थी, ये चेंज कर दी है। बाकी हमने चेक कर लिया। अब ये एक डायोड और है, ये यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने बजर पे कर लिया है, इसे दिखाता हूँ। बजर पे करके और ये डायोड पे लगाता हूँ तो ये भी शॉर्ट ही बोल रहा है। इस डायोड को भी हम चेंज करेंगे। डायोड को मैंने निकाल के यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। अभी इसको चेक करूँगा तो ये शॉर्ट है, यानी कि 0.004 इसकी वैल्यू आ रही है। तो डायोड को मैं चेंज कर दूँगा। अब ये मैंने इसको, जो डायोड था ये चेंज कर दिया है। ये इसकी वो आ रही है, मैं दिखा देता हूँ डायोड की वाइसिंग। अब इसकी ड्राइव चेक करेंगे। डायोड रेजिस्टेंस हमने चेंज कर दी है। कैपेसिटर भी फूले हुए थे, ये भी हमने चेंज कर दिए हैं। ये कैपेसिटर ये फूल रहा था, ये ऐसे देखो, ये और ये आईसी 2110 आईसी ये हमने चेंज कर दी। रेजिस्टेंस थी वो तो दिखाऊं कैसे, पर ये हमने चेंज कर दी है। अब इसकी हम ड्राइव चेक करेंगे। इसमें हमने जैसे कि माइनस प्लस लगा दिया है, और ये फीडबैक के लिए एक ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ये है इसकी ये, तो इसको हम सप्लाई में लगा देंगे। तो उससे पहले ये हमने ऑन कर दी डीसी सप्लाई ऑन कर दी। हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसको मेन में लगा देंगे। जैसे किया ऑन, ये ऑन कर दिया। अब ये ओवरलोड पे नहीं जाएगा, देखो ओवरलोड पे नहीं जाएगा, ये हटाते ही ओवरलोड चला जाता। अब इसकी हम पहले एसी चेक करेंगे, एसी वोल्टेज हीट सिंक पे। ये देखो 12.8 एसी वोल्ट आई हुई है। इसकी गेट पे ड्राइव भी चेक करते हैं। ये इसकी गेट पे ड्राइव वोल्टेज आ गई है। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसको इन्वर्टर में फिट कर देंगे, फिर चेक करते हैं। इन्वर्टर में हमने कार्ड फिट कर दिया बिल्कुल। अब इसकी यहाँ पे थिम्बल और लगा देंगे, क्योंकि इसमें थिम्बल भी ख़राब थी, बिल्कुल टूटी हुई थी, गली हुई थी। ये थिम्बल लगा दिए, हमने ये प्लस और माइनस पे इसको लगा दिए हैं। अब इसको चेक करेंगे। इसको हमने फिट कर दिया था, जैसे ऑन किया और ये फिर ओवरलोड पे आ गया, ये ओवरलोड पे आ गया। तो इसको बाहर निकालेंगे, एक बार फिर ड्राइव चेक करेंगे इसकी, क्योंकि हमने छोटी हीट सिंक पे चेक की थी, बड़ी हीट सिंक की साइड हमने इसकी ड्राइव वोल्ट चेक नहीं करी। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर चारों चैनल की चेक करके फिर इसको दोबारा लगाएंगे। कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया। इस साइड तो सारी, यहाँ एक कैपेसिटर था वो भी ठीक है, कि यहाँ एक डायोड है, यहाँ पे ये D15 की लोकेशन है शायद, और ये भी शॉर्ट बोल रहा देखो। तो हम इसको डायोड के निकालेंगे, दूसरा चेंज करेंगे, फिर इसकी ड्राइव के चारों चैनल की बाहर ही चेक करेंगे। ये डायोड मैंने बाहर निकाल लिया और इसको चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर
बजर मोड पे करके शॉर्ट बोल रहे हैं, इसको चेंज कर देंगे हम। ये M27 है, इस नंबर का मोस्फेट इसमें ना, ये डायोड इसमें लगा देंगे हमने। ये कैपेसिटर डायोड ये चेंज कर दिए और ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लिए। अब इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ 2 हीट सिंक छोटी की कर ली थी, मगर यही होगा, हमने फिट कर दिया था, लेकिन ओवरलोड पे चला गया तो पता लगा इस साइड की इसकी इस चैनल की ड्राइव नहीं बन रही थी प्रॉपर। फिर चेक किया तो यहीं एक डायोड था, वो ख़राब था। अब ये चेंज कर दिया है तो इस चेक करेंगे। अब हमने इसको लगा दिया है, ये इससे फीडबैक दे दिया है, ऑन हो गया है। अभी हमने मल्टीमीटर को AC पे करके और AC वोल्टेज चेक करेंगे। पहले 12 आई हुई थी, लेकिन अब 20 वोल्ट आ गई है। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट काम कर रहा है। इसकी हीटसिंग इस पे ड्राई गेट पे पल्स देख लेंगे। मल्टीमीटर को ये न्यूट्रल पे लगा दिया। इस पे ये एक चैनल की वोल्ट है 16। इसको एक बार मैं ऐसे कर लेता हूँ खड़ा, इसको दिखता रहेगा। दूसरा मोस्फेट पे और इस साइड यानी इस चैनल पे 16 1180 16 1180 यानी कि ड्राई वोल्टेज 16 वोल्ट और इस चैनल की 16 वोल्ट बराबर आई हुई है। अब छोटे साइड की ये चेक कर ली, यहाँ पे ये 5 वोल्ट और दूसरे इस चैनल की ये यहाँ पे ये 5 वोल्ट, यानी कि चारों चैनल पे बराबर आ गई है। अब इसको फिट करेंगे इसमें दोबारा और चेक करते हैं फिर। और जैसे ही हम ये कंटिन्यू चल रहा है, जैसे हम ये फीडबैक का हटा देंगे इसमें, ये ओवरलोड पे चला गया। हमने सप्लाई लगा दी है इसमें, ये 28 वोल्ट दे रखी है। ये आउटपुट आ गई 216 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसकी बैक करंट देखेंगे, बैक तो नहीं आ रही, एक बार इसको शॉर्ट करके देखियो कदे आउटपुट में बैक, हाँ नहीं सही है। अब इसका चार्जिंग भी चेक करेंगे। ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसको चेंज हो गया है, मेन ऑन की बत्ती आ गई। जैसे ही चार्जिंग करेगा सीरीज की जगह इसको पहले हम डिमर में लगा देते हैं और इसकी वोल्टेज और ऑन कर दिया। सप्लाई बंद है, इसको बंद कर देते हैं। 150 वोल्ट के करीब दे दिया। ये डिस्चार्जिंग करंट है। अब ये चेंज हो गया। चेंज होने पे और जैसे चार्जिंग करेगा तो चार्जिंग यहाँ पे एम्पियर आएंगे, वोल्ट बढ़ जाएगी। हमने 185 वोल्ट दी हुई है। ये मेन चार्जिंग की बत्ती आ गई है, LED ऑन, और ये हमारे चार्जिंग एम्पियर आ गए हैं। अब इसकी हाई कट देखते हैं। हमने 172 दे रखी है। कितनी हाई वोल्ट पे ये बैटरी मोड पे आता है, 250 से प्लस, हाँ ठीक है। अब डाउन करके देख लेते हैं लो पे कितना जाता है। सौ वोल्ट से डाउन आती बैटरी पे चल लेगा। अब ये बिल्कुल सही काम हो गया, सही काम करने लग गया। इसमें ये 2110 IC डायोड रेजिस्टेंस ये ओपन हो गई थी और ये हमने एक 10 MFD का कैपेसिटर भी चेंज किया है। अब ये बिल्कुल सही हो गया। ये हम कस्टमर को दे देंगे, इसको इसका कवर लगा देंगे।